बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं अमराज़ गुर्दा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायलिसिस, गुर्दा ट्रांसप्लांट और यूरिक एसिड का स्पेशलिस्ट हूँ। नाज़रीन, हम आज से पहले शुगर के मर्ज़ के मुतल्लिक़ 7 वीडियोज़ कर चुके हैं, जिसमें आपको हमने शुगर के मर्ज़ के मुतल्लिक़ बुनियादी आगाही दी। इसमें कुछ वीडियोज़ थी जिसमें हमने आपको बताया कि शुगर क्या है, शुगर की कितनी अक़साम हैं, शुगर के मर्ज़ जो है वो उसके कितने मरीज़ पाकिस्तान में हैं और उनकी तादाद तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, और शुगर के मर्ज़ से कैसे बचा जाए, शुगर के मर्ज़ की क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, गुर्दे कैसे ख़राब होते हैं। आज हम बात करेंगे शुगर के मर्ज़ के इलाज के मुतल्लिक़। जनाब, शुरू करते हैं। शुगर के मर्ज़ का इलाज जो है उसको करने के लिए 3 बुनियादी जुज़्व हैं, जो कि अगर इनमें से किसी एक जुज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो शुगर के मर्ज़ का सही इलाज नहीं हो सकता। ये 3 बुनियादी जुज़ कौन कौन से हैं? इसमें पहले नंबर पर आती है परहेज़, दूसरे नंबर पर आती है वर्जिश, तीसरे नंबर पर आती हैं अद्वियात। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शुगर के मर्ज़ में क्या परहेज़ की जाए। शुगर के मर्ज़ के अंदर ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि अगर हम परहेज़ नहीं करते तो शुगर के मर्ज़ को कभी भी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो कि अद्वियात तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन परहेज़ नहीं करते और उनकी शुगर कभी कंट्रोल में नहीं आती। शुगर के मर्ज़ के मुतल्लिक़ ग़िज़ाई हिदायत के मुतल्लिक़ हमारी एक मुकम्मल वीडियो है जो कि हम इंशाअल्लाह चंद दिनों में अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम सिर्फ़ उन चीज़ों के मतलब बात करेंगे कि जिनसे परहेज़ करनी है। शुगर के मरीज़ों को तमाम मीठी चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। उनको चीनी से मुकम्मल परहेज़ करनी चाहिए, उनको शक्कर से, उनको गुड़ से, उनको शहद से मुकम्मल परहेज़ करनी चाहिए, और ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें ये चीज़ें डाली गई हैं उनसे भी परहेज़ करनी चाहिए। इनको केक से, उनको पेस्ट्री से, उनको जो है कोल्ड ड्रिंक से, उनको शरबत से, उनको कस्टर्ड से, और उनको पुडिंग से, उनको जेली से, जैम से मुकम्मल परहेज़ करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जिस्म में शुगर की जो है वो लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जिनमें नशास्ते की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें जिस तरह ये जो वाइट आटा है और वाइट राइस है, इससे भी परहेज़ करनी चाहिए। तो ब्राउन राइस इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह शकरकंदी में स्टार्च की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, ये भी शुगर को तेज़ी से बढ़ाती है। इसी तरह आलू हैं, अगर आलू जो हैं वो उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें भी स्टार्च की मिक़दार ज़्यादा है और वो शुगर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में दूसरा जो अहम चीज़ है परहेज़ वाला, वो है चिकनाई। तो चूँकि 90% शुगर के मरीज़ टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है वो मोटापा जो है वो सबसे बड़ी जो है वो वजह है शुगर के मर्ज़ के लाहक होने की, और उसके कंट्रोल को ख़राब करने वाली चीज़ भी मेनली मोटापा है। तो ऐसे मरीज़ों को चिकनाई से परहेज़ करनी चाहिए और इनको घी के बजाय तेल इस्तेमाल करना चाहिए। इनको जो है वो मक्खन से परहेज़ करना चाहिए, इनको पनीर वगैरह से परहेज़ करना चाहिए, मार्जरीन से परहेज़ करना चाहिए, और इन पेशेंट्स को बड़े और छोटे गोश्त से भी परहेज़ करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी रिच होते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर। शुगर के इलाज में जो दूसरा सबसे अहम जुज़्व है वो वर्जिश है। वर्जिश शुगर को कैसे कंट्रोल करती है? वर्जिश जो है वो इंसुलिन जो है उसकी जहाँ जाकर पट्ठों पर असरअंदाज होती है, उस जगह पर उनके एक्शन को बढ़ाती है, और जिस जगह से शुगर जो है वो पट्ठों में दाखिल होती है, ग्लूकोज़ या शुगर या दाखिल होती है, तो उनकी मिक़दार को बढ़ाती है, और शुगर की खून से पट्ठों में जो दाखिला है उसको बढ़ाती है। तो इससे बॉडी के अंदर जो है वो शुगर की इस्तेमाल बढ़ता है और खून के अंदर उसका लेवल मुनासिब होना शुरू हो जाता है। तो शुगर के मरीज़ों को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके मतलब हम बताते हैं कि शुगर के मरीज़ों को जो है वो दरमियानी शिद्दत की एक्सरसाइज हर शुगर के मरीज़ को करनी चाहिए। दरमियानी शिद्दत क्या है कि 30 मिनट की तेज़ वॉक, या तो वो उसमें क्या, इसको हम ऐसे करते हैं कि 10 मिनट के लिए मरीज़ वार्म अप होता है, स्ट्रेच करता है, वार्म अप होता है, और उसके बाद 20 मिनट तेज़ वॉक करता है या तेज़ साइकिलिंग करता है, और अगर आपके पास सहूलत मुयस्सर है तो वो कश्ती रानी भी कर सकता है, उससे टांगों की एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा, ये है बुनियादी एक्सरसाइज। तो अगर मरीज़ ओवरवेट है, उसको वज़न लूज़ करने की ज़रूरत है, तो उसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, यानी कि उनको वज़न के साथ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जिस तरह जिम में करते हैं।
और अगर वो वज़न के साथ एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो वो तेज़ जॉगिंग कर सकते हैं ताकि उनका वेट लूज़ हो सके, वज़न कम कर सकें। तो शुगर के मरीज़ों को जो ओवर वेट हैं उनके लिए टारगेट होता है कि कम से कम अपनी जो बॉडी का 5 to 10% वेट लूज़ करें। और तो शुगर के मरीज़ों को एक्सरसाइज करते वक्त कुछ एहतियातों की भी ज़रूरत है, उनको कुछ चीज़ें देखने की भी ज़रूरत है। मसलन कुछ शुगर के मरीज़ों में आँखों पर असरात आते हैं और उसमें ऐसे मरीज़ जिनमें आँखों में ब्लीडिंग का रिस्क होता है उनको जो है वो उनको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनको सिर्फ तेज़ वॉक करनी चाहिए। इसी तरह ऐसे मरीज़ जिनको दिल का मसला है उनको भी वॉक करनी चाहिए और उनको मुनासिब इंटेंसिटी की, और उन्हें हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों को और ऐसे मरीज़ टाइप 2 के डायबिटीज़ के मरीज़ जो कि इंसुलिन पर हैं उनके लिए खसूसी हिदायत हैं। ये ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर 100 से कम हो, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ के, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उनको पहले 30 ग्राम 15 से 30 ग्राम के करीब या तो ग्लूकोज़ लेना चाहिए या जूस का एक गिलास लेना चाहिए ताकि उनकी शुगर कम ना हो। और अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो उनको ये 30 ग्राम शुगर का ग्लूकोज़ का लोड दोबारा लेना चाहिए या उनको शुगर उनको एक जूस का गिलास लेना चाहिए ताकि उनकी शुगर कम ना हो। तो और अगर उनकी शुगर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है या उनके पेशाब में कीटोन्स आ रहे हैं तो उनको वर्जिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक और हिदायत ये भी है कि ये मरीज़ जब एक्सरसाइज करते हैं, मतलब शाम के टाइम एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको अपनी दोपहर की इंसुलिन जो है उसकी डोज़ में 30% कमी कर लेना चाहिए ताकि उनकी शुगर कम ना हो। और ऐसे मरीज़ों को शुगर करने के बाद भी वर्जिश करने के बाद भी कुछ ऐसी खुराक लेनी चाहिए ताकि उनकी चंद घंटों तक शुगर कम होने का जो रिस्क है वो ना हो। यानी कि उनको कोई स्नैक ले लेना चाहिए, उनको कोई दलिया के अंदर कोई खुश्क फ्रूट डाल के ले लेना चाहिए, उनको कोई खिचड़ी ले लेनी चाहिए या कोई छोटा मोटा स्नैक ले लेना चाहिए ताकि उनकी शुगर कम ना हो। अच्छा, इसके अलावा एक हिदायत ये भी है कि जो पेशेंट्स इंसुलिन लगाते हैं, अगर वो कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें मसलन अगर उनको बाजुओं की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें उनको इंसुलिन बाजू में नहीं लगानी चाहिए, उनको पेट में लगा लेनी चाहिए। इसी तरह अगर वो रनिंग करना चाहते हैं तो उनको टांगों में नहीं लगानी चाहिए, उनको पेट में लगानी चाहिए। तो जब अब हम जिस जगह पर हम इंसुलिन लगा रहे हैं अगर हम उन मसल्स को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर खून की जो है वो दौरानिया बढ़ेगा और इंसुलिन जल्दी जज़ब हो जाएगी और शुगर कम होने का रिस्क बढ़ जाएगा। शुगर के मर्ज़ के इलाज में तीसरा इंतहाई अहम जुज़ अद्वियात हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं शुगर 2 तरह की है। एक टाइप 1 के अंदर हम जो है वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें जो इंसुलिन इस्तेमाल होती है वो 2 तरह की होती है। एक को शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, एक को लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। शॉर्ट एक्टिंग जो है वो हमारे जब हम खाना खाते हैं और शुगर तेज़ी से शूट करती है उसको कंट्रोल करती है, और लॉन्ग एक्टिंग जो होती है वो बाकी टाइम में हमारी शुगर को कंट्रोल करती है। बहुत सारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स भी हैं और बहुत सारी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स भी हैं। उनका तयन मरीज़ की ख़ुराक के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक, उसकी डाइटरी वो कैसी खुराक खाता है उसके हिसाब से, वो कितनी खुराक खाता है, उसकी वर्जिश के क्या तरीक़ेकार है उसकी बेस पर डिसाइड होता है। और कितनी देनी है ये भी मरीज़ के जो है वो हर मरीज़ की मुख्तलिफ है रिक्वायरमेंट, उसकी एक्टिविटी के हवाले से, उसकी खुराक के हवाले से, वो किस किस्म की खुराक लेता है इस हवाले से है। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो इलाज है उसमें बहुत सारी अद्वियात भी हैं और उसमें आखिर में आके इंसुलिन भी आती है। अद्वियात का तयन इस बेस पे होता है कि मरीज़ का वज़न कितना है, उसको कोई दिल का मसला तो नहीं है, उसको कोई गुर्दों का मसला तो नहीं है, उसको कोई जिगर का मसला तो नहीं है। और हर मरीज़ की उसकी बीमारी के हवाले से, उसके वज़न के हवाले से एक मुख्तलिफ अद्वियात उसको तजवीज़ की जाती हैं। एक जैसी अद्वियात सबको नहीं दी जा सकती। किसी मरीज़ को जो है वो हम एक दवाई से उसकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, किसी को ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, किसी को दवाइयों के साथ इंसुलिन भी शामिल करनी पड़ती है। यानी कि शुगर का इलाज हर मरीज़ का उसके मुताबिक है। हर मरीज़ के इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। सब मरीज़ों को एक जैसी ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। तो जनाब, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने शुगर के इलाज के जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके मुतल्लिक़ डिटेल में डिस्कशन की, और उम्मीद है कि आपको इससे बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी और इससे
आपको अपनी शुगर का इलाज सही तरीके से करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।